गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 6 जनवरी और हम देख रहे हैं निफ्टी 50 की एडवांस ऑप्शन चेन। तो एडवांस ऑप्शन चेन का जो डाटा दिखा रहा है, अभी 26,200 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है और 26,200 पे ही सपोर्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस की वीकनेस 26,250 पे भी बढ़ रही है। तो ऐसे में अभी डाटा को स्थिर होने देते हैं, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले पुट साइड 26,150 पे वीकनेस बढ़ रही थी और डाटा इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि अभी वहाँ से वीकनेस 26,150 से कम होकर 26,250 पे रेजिस्टेंस साइड बढ़ने लगी है। तो अभी की सिचुएशन में जो ऑप्शन चेन का डाटा बोल रहा है, 26,250 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। वो एक रेजिस्टेंस का लेवल बनता है और 26,200 का जो सपोर्ट है वो एक लेवल बनता है ट्रेड के लिए। तो 26,200 सपोर्ट से कॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मार्केट चल रहा है 26,200 के रेजिस्टेंस पे, जो कि 26,218 है। और हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ से हम पुट की ट्रेड ले रहे हैं। ये कैंडल अगर इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड बनाएंगे, जिसके लिए हम 26,300 का पुट बाई करेंगे। यदि ये कैंडल हमारे लेवल से ऊपर क्लोज होती है तो हम यहाँ से ट्रेड अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम 26,250 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, क्योंकि 250 के रेजिस्टेंस पे वीकनेस फास्ट बढ़ रही है। तो ये प्लान हम वहाँ से कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये कैंडल लेवल से ऊपर चल रही है। यदि ये कैंडल हमारे लेवल से नीचे क्लोज देती, जो कि 26,218 का लेवल है, तो हम यहाँ से पुट के बारे में सोच सकते थे। अब इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है तो अब हम अगले लेवल का वेट करेंगे। यदि इस लेवल के आसपास क्लोजिंग मिलती है और हमारी ऑप्शन चेन का डाटा हमें अलाउ करता है तो यहाँ से पुट बढ़ाएंगे। जब मार्केट यहाँ आएगा उस टाइम हम ऑप्शन चेन के डाटा को एनालिसिस करेंगे, और यदि वहाँ से पुट लेने की सिचुएशन बनती है, ट्रेड करने की सिचुएशन बनती है, तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, नहीं तो और किसी लेवल पे आने का वेट करेंगे। तो अभी 26,200 का जो लेवल है वो रिस्की लेवल है। 26,250 के लेवल का वेट करेंगे, या फिर 26,200 के सपोर्ट पे आएगी तो उस टाइम एनालिसिस करेंगे। ये जो लेवल है 26,200 का, यहाँ से हम ना तो कॉल अप्लाई करेंगे ना पुट बाई करेंगे। इस लेवल पे केवल बात करेंगे, तो ऊपर के लेवल पे आए या नीचे के लेवल पे आए। मार्केट ऊपर चल रहा है तो अब सिचुएशन कॉल साइड की फेवर कर रही है। यदि 26,200 के सपोर्ट पे आता है तो वहाँ से कॉल बनेगी, और ये वाली कैंडल वापस 26,218 के लेवल को रिटेस्ट करती है। तो यहाँ से रिस्की कॉल के बारे में सोच सकते हैं अपने प्रॉपर 25 पॉइंट के एसएल के साथ, क्योंकि ये रिस्की लेवल है। जो रिस्की ट्रेडर है वही कम क्वांटिटी के साथ यहाँ से कॉल के बारे में सोच सकते हैं, यदि ये दोबारा रिटेस्ट करती है 26,218 को। अभी बीच में चल रही है, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। या तो ये ऊपर जाए 250 के लेवल पे तब सोचेंगे, या फिर ये 200 के लेवल पे आए। मार्केट आया है 26,250 के रेजिस्टेंस पे, जो कि हम बात कर रहे थे। 26,250 के रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो यहाँ से पुट बनेगी। तो हमने इस कैंडल पे यहाँ से 26,350 की पुट बनाई है, जिसका हम अब टारगेट और एसएल सेट कर देते हैं। हमारा एसएल रहता है 25 पॉइंट का और टारगेट रहता है 50 पॉइंट का। तो 265 से 25 यानी 290 का हमारा एसएल रहेगा। ये हमने 25 पॉइंट का अपना एसएल लगा दिया है। या तो एसएल जाएगा या टारगेट। अब वेट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने ऑप्शन चेन का डाटा एनालिसिस करके आपको बताया था कि 26,250 के रेजिस्टेंस, जो कि 26,265 है,
यदि हमें ये लेवल वन मिलता है तो यहाँ से पुट बनेगी। तो हमने यहाँ से 26,350 की पुट बनाई है, जिसका 25 पॉइंट का एसएल रखा है और 50 पॉइंट का टारगेट। यदि हमें 50% हमारे फेवर में मार्केट चला जाता है तो हम एसएल को कर देते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद यदि मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है, रिवर्सल करता है, तो हमारी रिस्क हो जाती है 0 और रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड बचता है। तो ये मार्केट हमारे फेवर में चलता हुआ ये हमारी ऑप्शन चेन है, एडवांस ऑप्शन चेन, जो कि ऑल ओवर वाई चेंज का डाटा देखे 37% कॉल साइड है, 63% पुट साइड है। ऑल ओवर वाई चेंज के डाटा के हिसाब से मार्केट बुलिश है। यदि हमें ये अब मार्केट ने हमें लगभग 50% फेवर में टारगेट दे दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लॉस नहीं लेना चाहेंगे, हम हमारे एसएल को कर देंगे यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट। इस कैंडल के हाई पर लगा देते हैं, केवल 5 पॉइंट का एसएल रखेंगे। अब यदि मार्केट रिवर्स भी करता है तो हम यहाँ से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। हमने एसएल को कर दिया ट्रेल और हम वेट कर रहे हैं 26,250 के सपोर्ट का, जो कि है 26,220 के लगभग। तो देखते हैं दोस्तों, मार्केट बड़ा रिस्की है, लेकिन इसे प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ और प्रॉपर जानकारी और एक्सपीरियंस के साथ यदि किया जाए तो अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। तो ये मार्केट अभी बीच में चल रहा है 26,250 की रेंज में। 26,250 की रेजिस्टेंस हमने पुटवाई करी थी, 26,350 की पुट, और टारगेट का वेट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 26,220 के लगभग। 50% हमारे फेवर में जब चला जाता है तो हम एसएल को कर देते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। तो ऐसी स्थिति में हमें वेट एंड वॉच करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ से ट्रेड अप्लाई किया था 25,250 के रेजिस्टेंस से 25,350 की पुट बाई करी थी, जिसका हमें इस कैंडल पे प्रॉपर टारगेट मिल गया है। और तो इस प्रकार हम अपने प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट के साथ ट्रेड अप्लाई करते हैं। और अब हमने पुट को यहाँ से बुक कर लिया और इस कैंडल के रिट्रेसमेंट पे यहाँ से कॉल की ट्रेड अप्लाई करिए, जिसका 25 पॉइंट का टारगेट हम लगा देते हैं, और 25 पॉइंट का सॉरी ऐसे लगा देते हैं।
टारगेट रहेगा पूरा 50 पॉइंट का, 18 से 25। $93 ये हमारा एसएल रहेगा और ये टारगेट रहेगा 26,264। जैसा कि हमने यहाँ से 26,250 के रेजिस्टेंस से पुट बाई करी थी, उसका टारगेट हमने यहाँ लिया पूरा। इस कैंडल पे हमने यहाँ से कॉल की ट्रेड बनाई है, 25 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का टारगेट। इसके लिए हमने 26,150 की कॉल बनाई है। अब देखते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन चेन का डाटा है अब स्थिर हो गया है। 26,200 पे सपोर्ट, 26,250 पे रेजिस्टेंस, ऑल ओवर वाई चैन 59% पुलिस है। उसी बेस पे 26,250 के सपोर्ट से हमने कॉल बनाई है और रेजिस्टेंस जो कि 26,264 है वो हमारा टारगेट रहेगा। यदि मार्केट हमारा अपोजिट जाता है तो 25 पॉइंट का हम एसएल ले लेंगे, और यदि 50% हमारे फेवर में जाता है तो हम एसएल को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट और टारगेट को ट्रेल करते रहेंगे। तो अब ट्रेड लेने के बाद या तो प्रॉपर एसएल या प्रॉपर टारगेट, और यदि ऑप्शन चेन का डाटा में कुछ शार्पली चेंज होता है तो हम उसको 2-4 पॉइंट प्रॉफिट या लॉस में भी काट देते हैं। लेकिन काटते जब ये जब ऑप्शन चेन का डाटा चेंज हो रहा है तो प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट के साथ ट्रेड अप्लाई करते हैं। तो हम 26,150 की कॉल में बैठे हैं, 26,250 के सपोर्ट से 250 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। तो दोस्तों, जो हमने यहाँ से ट्रेड बनाई थी उसने 40% के आसपास टारगेट दिया था। यदि 50% टारगेट देते तो हम एसएल को कर देते थे कॉस्ट टू कॉस्ट, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट इस कैंडल पे घट जाता। लेकिन अभी मार्केट हमारे लेवल से नीचे चल रहा था और जो ऑप्शन चेन का डाटा था वो चेंज हो गया है। जो वीकनेस 300 पे थी, 26,300 पे, वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गई और 26,200 पे बढ़ रही है। तो हमने इस ट्रेड को इस कैंडल पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो हमारा चेंज हो गया है। जो 300 पे वीकनेस थी वो वहाँ से ख़त्म हो गई और 250 पे वीकनेस बढ़ गई और वॉल्यूम तो 26,200 पे शिफ्ट भी हो गया है, और वाई चेंज और वाई की वीकनेस भी 26,200 पे बढ़ रही है। इसलिए हमने ये जो कॉल की ट्रेड थी उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया है। और अब हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, यहाँ इस लेवल से पुट बना सकते हैं क्या? जी ज़रूर। और अब हम यहाँ से पुट बनाएंगे। हमने यहाँ से पुट बनाई है, इसका वही 25 पॉइंट का टारगेट रखा है और 50 पॉइंट, सॉरी, हमने यहाँ से जो पुट बनाई है 25 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट रखा है। पुट बनाई है 26,300 की। ये हमारा 25 पॉइंट का टारगेट रहेगा, सॉरी 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 50 पॉइंट का टारगेट। 26,200 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए 26,200 का रेजिस्टेंस है 26,218। तो हमने 26,200 के रेजिस्टेंस से पुट बनाई है, 25 पॉइंट का एसएल रखा है, 50 पॉइंट का टारगेट। अब वेट करेंगे। जो यहाँ से पुट बनाई थी उसका हमने यहाँ टारगेट बुक किया था, इस कैंडल पर हमने कॉल बनाई थी। मार्केट हमारे फेवर में भी रहा, 40% के आसपास टारगेट दिया था। यदि ये 10% और देता था हम एसएल कर देते थे कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट करने पे इस कैंडल में हमारा कट जाता था एसएल, लेकिन ये मार्केट अब हमारे लेवल से नीचे थोड़ी देर मूवमेंट किया, तो जो रेजिस्टेंस की वीकनेस थी वो 26,200 पे बढ़ने लगी। तो हमने ये जो हमारा कॉल कटेड था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया। अब यहाँ से पुट में एंट्री बनाई है, उसका भी वही प्रॉपर 25 पॉइंट का एसएल रहेगा, 50 पॉइंट का टारगेट।
तो दोस्तों जैसा कि हमने 26,200 के रेजिस्टेंस से पुट बनाई थी, उसका हमें पूरा रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक का टारगेट मिल चुका है। हमने यहाँ से पुट बनाई थी इस कैंडल से 26,200 के रेजिस्टेंस से 26,300 की पुट बनाई थी, उसका हमें यहाँ प्रॉपर टारगेट मिल चुका है। हमने यहाँ बुक कर रहे हैं जी। हमने ये इस कैंडल पे हमारा टारगेट जो कि 50 पॉइंट का टारगेट था पूरा बुक कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज 3 ट्रेड बनाई। पहली ट्रेड यहाँ से बनाई थी, उसका हमें यहाँ तक प्रॉपर टारगेट मिला। दूसरी ट्रेड हमने यहाँ से कॉल की बनाई थी, वो थोड़ी बहुत हमारे फेवर में गई, लेकिन जब ऑप्शन चेन का डाटा चेंज हो गया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में गई। तो हमने उस ट्रेड को यहाँ नो लॉस नो प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था और यहाँ से 26,300 की पुट बनाई थी, जिसका हमने पूरा प्रॉपर यहाँ पर टारगेट बुक किया है। जो जिनके पास एक से अधिक लॉट है वो कुछ लॉट को होल्ड कर सकते हैं अगले लेवल के लिए, क्योंकि अभी मार्केट लग रहा है कि ये इस लेवल तक जाएगा। जिनके पास एक ही लॉट है वो बुक कर सकते हैं, जिनके पास एक से अधिक लॉट है वो कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक कर ले और कुछ क्वांटिटी को अगले लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है अभी नीचे तक जाने की। तो यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन का डाटा 26,300 से 250 और 26,200 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। सपोर्ट 26,200 से 26,150 पे वीकनेस बढ़ रही है, तो हमें 26,150 का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि 26,120 है। तो जिन लोगों के पास एक से अधिक लॉट है वो अपने कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ क्वांटिटी को इस लेवल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार एडवांस ऑप्शन चेन के बेस पे हम प्रॉपर लेवल ड्रॉ करते हैं और लेवल पे प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट के लिए एंट्री बनाते हैं। जो भी भाई एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में सीखना चाहते हैं एओसी का ऐप डाउनलोड करिए, उसके होम पेज पे पूरी डिटेल दी गई है। राज सर इसके सीईओ और फाउंडर है, दिल्ली एनसीआर नोएडा में 23 जनवरी से बैच चल रहा है नया, और जो जयपुर में सीखना चाहते हैं वहाँ 16 जनवरी से नया बैच चल रहा है। थैंक यू।